हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको ये माहौल जो है मार्केट का आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो आज तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। वैसे भी आप देखेंगे तो कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की स्थापना अनिवार्य है। इसकी वजह से मैं ऐसा आशा मान के चलता हूँ कि सभी के आने वाले टाइम में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो और जो व्यूअर्स नहीं है वो भी, मतलब पूरे इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ऐसी आशा रखता हूँ। दूसरा मैं सब्जेक्ट पे आते हुए बताना चाहूँगा, अभी इस वीडियो में मैं आपको अभी जो मार्केट का माहौल है वो थोड़ा डोलड्रम है या सो है, मतलब पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड वेयर मार्केट गो फ्रॉम हियर। सभी के मन में एक असमंजस है या दुविधा है, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल है और ये बात स्वाभाविक भी है कि मार्केट यहाँ से कहाँ मूव होगा, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा या वहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। इसके तहत ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ टाइम से इंडियन मार्केट वैसे पॉजिटिव है, इंडियन इकोनॉमी भी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट को पूरे विश्व से या वर्ल्ड से सपोर्ट मिलना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है या बहुत मैटर है जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ, यूएसए से सपोर्ट नहीं मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, और अभी हमको निकी से जो कि एक डिफरेंट टाइप का पिक्चर क्रिएट कर रहा है, अभी उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे माहौल के अंदर हमारा मार्केट में कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन से शेयर चल सकते हैं, ऐसी क्या पॉलिसी है जिसपे आने वाले टाइम पे उन सेक्टर को और उन शेयरों को फायदा मिल सकता है, चाहे वो एब्रॉड से हो, विदेश से हो, या हमारी डोमेस्टिक इंडियन कंट्री से, या गवर्नमेंट से ऐसी कोई पॉलिसी डिक्लेयर हो सकती है, या ऐसा कोई कार्य क्षेत्र जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर हो हमारी इंडियन गवर्नमेंट। वो सेक्टर और वो शेयर को अगर हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसमें चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रॉफिट के। मैं 100% की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ, अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे हमारी एग्ज़ाम हो, या हमारा पूरा जीवन हो, उसके अंदर हम तैयारी करते हैं तो हमको ज़्यादातर सफलता मिलती है। उसी बात के तहत मैं आपको दो सेक्टर देना चाहूँगा जो कि मैंने स्टील सेक्टर से निकाला है। वो बहुत पॉजिटिव है ये माहौल के अंदर, और ये ही दोनों कंपनी ने अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बावजूद भी ये यहाँ से भी मतलब 30 से 35% रिटर्न दे सकती है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ विद इन 1 ईयर में। हो सकता है उसके पहले भी दे देवे, ये एक अनसर्टनिटी है, लेकिन मैं आपको ये 30 से 35% जो टारगेट दे रहा हूँ वो भी कंजर्वेटिव है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ आपको। मेरे हिसाब से तो यहाँ से बहुत रैपिडली चलेंगे ये दो शेयर। अब क्यों चलेंगे, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या इसके पीछे तथ्य है, क्या क्या सीरीज ऑफ पॉइंट्स है, वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं डैशबोर्ड पर आने की बात करूंगा। अब मैंने डैशबोर्ड में आपको बताना चाहूँगा, उसमें मैंने दो कंपनी चूज करी है। सबसे पहले मैंने ये लिखा है, बिग मनी ऑलरेडी मेड इवन मूव अपसाइड फ्रॉम हियर, दैट इज 2 शेयर्स। पहला है टाटा स्टील, जिसमें कि 35% तक का मैंने 1 ईयर का टारगेट दिया है। अभी कल का जो प्राइस है, हमारा गुरुवार का क्लोजिंग है 1447, उसके अंदर आप देखेंगे तो अगर मैं 35% निकलता हूं तो 1953 के करीब होता है, लगभग 500 से 550 रुपये बढ़ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर एफआईआई एग्रेसिव होकर के बाइंग करती है, और डीआईआई तो मेन एफआईआई का रोल रहेगा। अब मैं इसमें क्या रीज़न है बताना चाहूँगा आपको। इनकी ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, नेट प्रॉफिट जो इनका अपने Q1 जो है 21-22 का वो बहुत पॉजिटिव आया है, और आने वाले टाइम की जो गाइडलाइन दी है वो भी बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको डिटेल में कि इसके पीछे क्या रीजन है। टाटा स्टील के अंदर, टाटा स्टील वैसे भी रियल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बूम बता रहे हैं। स्टील में तो इसकी मोनोपोली है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब आप देखेंगे मिस्टर नरेंद्रन करके इसके MD और CEO हैं, उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र निकाल दिया है, और अभी तक तो खाली विंडो में और डोर में और फ्रेमिंग में ही थे इनका काम कर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये टोटल हाउस भी बनाने के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब आपको इस तरीके से लगेगा जैसे ये पूरा वुड का हाउस है। अब रियल एस्टेट के अंदर आप देखेंगे तो जो विंडोज़ है, डोर्स हैं, उसके बाद में शटर्स है,
फिर आप इंडस्ट्री के अंदर, शॉप्स के अंदर जो स्टैंड्स आते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहे हैं। आप उसमें कंपेयर नहीं कर सकेंगे कि ये वुड का है या मेटल का है। तो ये क्षेत्र के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ, आप भी अध्ययन कर सकते हैं इसके अंदर यूट्यूब पे जा करके या गूगल पे जा करके कि किस टाइप के प्रोडक्ट है, उसका क्या रेंज है, क्या प्राइस है। ये सभी प्रीमियम प्रोडक्ट है। दूसरा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी हाई, ऑन दैट बेस दे आर गोइंग वेरी रैपिडली। वो धीमे धीमे अभी पूरे हाउस पे शिफ्ट हो रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो शेड के अंदर है, गोडाउन के अंदर स्टैंड्स है, और भी बहुत से क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी आप देखेंगे तो इंडियन के अंदर जो आपको देखेंगे बहुत ही प्रॉब्लम आता है, जगह जगह गुजराती में अगर बोलना चाहूँ तो उधई लग जाती है और उसकी वजह से जो वुड होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सा प्रोसेस करना पड़ता है घरों के अंदर और अपने वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी के पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है, उसकी वजह से बदौलत बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। वो सब के प्रॉब्लम को देखते हुए मेटल के अंदर अगर ये आप चूज़ करते हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम है, ड्यूरेबल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये क्षेत्र को और ये सब पॉइंटों की बात करते हुए मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। टाटा स्टील ये रेट के ऊपर टारगेट मैंने आपको 1 साल का दिया ही है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा और भी बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टील के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा आप देखेंगे पूरे ब्रिजेस है, इवन एब्रोड के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ आपको, इंडिया में तो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लेकिन एब्रोड में चाइना के अंदर कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस का जो टारगेट दिया उन्होंने जीरो एमिशन का 2060 का, उसको अचीव करने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाली गई है इंडस्ट्री के ऊपर। उसकी वजह से वहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है। और यूएसए के अंदर भी 1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज पास हो चुका है, लगभग महीना भर होने आया है। उसकी वजह से वहाँ भी बहुत डिमांड होगी और पूरे वर्ल्ड में भी डिमांड है, क्योंकि अभी सभी को ड्यू टू डिजिटलाइजेशन की वजह से पूरा प्लांट और जो भी मशीनरी है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू कम्पीट विद द वर्ल्ड नाउ। तो ये सब के तहत मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, स्टील सेक्टर के अंदर टाटा स्टील इज ए वेरी बुलिश। अब आई एम कमिंग ऑन सेकेंड स्ट्रीट। जो मेरी जो मैंने शेयर आपको रिकमेंड किया वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा पूरा विश्व अभी ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम के ऊपर फोकस कर रहा है और अभी एल्यूमिनियम के जो प्राइस है वो 13 साल के हाई पे चल रहे हैं। एक इतना ही मैसेज सफिशिएंट है इस सेक्टर को सिलेक्ट, यानी इस शेयर को सिलेक्ट करने के लिए। वैसे मेटल सेक्टर पूरा ही है, लेकिन आप LME जिसको बोलेंगे लंदन मेटल स्टॉक, USA, चाइना और दूसरी जगह वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम में मॉडिफिकेशन करके, इनोवेशन करके उसको मेटल की जगह यूज़ करने की बात चल रही है। वैसे ये बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स है पूरे विश्व के लिए और हमारी इंडिया भी मैं बोलना चाहूँगा। और एविएशन के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसके अंदर टोटल आपको बोलूँगा मैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम ही यूज़ होता है, मॉडिफिकेशन करा हुआ, लेटेस्ट चेंज टेक्नोलॉजी का यूज़ करा हुआ। दूसरा हमारा रेलवे क्षेत्र, अब इतना ही बताऊंगा आपको ज़्यादा डीप में जाने से बजाय कि रेलवे के अंदर कितना बड़ा डिमांड है। उसमें जो कोचेस हैं वो LME मतलब लाइट मेटल के बनने वाले हैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम का मैक्सिमम यूज़ होना चालू कर दिया है। मिस्टर वैष्णव करके जो रेलवे मिनिस्टर आए हैं उनका फोकस बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में कम से कम 100 से 125 ट्रेन जो बोगीज है उसको टोटल एल्यूमिनियम के कोचेस के ऊपर शिफ्ट करने की बात भी डिक्लेयर हो चुकी है। वो सब बातों के तहत एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके तहत ये स्ट्रिप यहाँ से 35%, ये भी कंजर्वेटिव टारगेट है, मैं आपको बोल रहा हूँ 35% बढ़ सकता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कि एल्यूमिनियम 13 ईयर्स के हाई के ऊपर चल रहा है, प्लस अभी इसका जो हिंडाल्को का रेवेन्यू जो आ रहा है, मेन पॉइंट ये है वो 70% इनका रेवेन्यू एल्यूमिनियम क्षेत्र से ही आ रहा है। तो उसको देखते हुए ये कंपनी बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करेगी। दूसरा, ये कंपनी अपने कुमार मंगलम बिरला की छत्र छाया में है और वो बहुत ही साउंड है, बहुत ही मतलब एग्रेसिव है और उन्होंने एक्सपांशन भी किया है, चाहे वो टाटा स्टील हो या हिंडाल्को। टाटा स्टील की बात करूँ तो नरेंद्र ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की बात करी है और इधर हिंडाल्को में मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने भी बहुत एग्रेसिव होकर के बात की है। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे मैंने क्या लिखा है उसका मैं डिस्कस करूँगा। मैंने हिंडाल्को के लिए लिखा है एल्यूमिनियम प्राइस अब 13 ईयर्स हाई, 70% रेवेन्यू कम फ्रॉम दिस मेटल नाउ, 35% अप फ्रॉम हियर,
जो फ्राइडे मतलब ये थर्सडे लिख रहा हूँ मैं, फ्राइडे मेरे को लिखना नहीं चाहिए, वहाँ पे मिस्टेक्स है ये, दोनों में मैंने फ्राइडे लिखा है, उसकी जगह मुझे थर्सडे लिखना चाहिए। तो थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस है इसका 463 और टारगेट प्राइस है इसका 625। मतलब ये एल्यूमिनियम के अंदर आप देखेंगे तो मैंने आपको 30% राइस का प्राइस बताया टारगेट के अंदर, और वहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। आई अगेन रिपीट, फ्राइडे की जगह थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस है दोनों में, टाटा स्टील में और हिंदाल्को में। अब उसमें भी लिखा है कंटिन्यू ग्रो इन फ्यूचर अप टू 10 ईयर्स यहाँ से। तो ये मैंने आपको जो स्टडी करी है उसके हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा आप। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी आने वाले टाइम के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ बताया जा रहा है, उसके तहत ही मैंने ये कंपनी निकाली है। और वैसे भी अभी हमारे मार्केट के अंदर फेस्टिवल की वजह से ग्रोथ रहेगा, तो अगर जो DII है और रिटेल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। वो अलग अलग डिफरेंट वे है, चाहे बोनस हो, चाहे एक्स्ट्रा सैलरी हो, इंक्रीमेंट हो, उसके तहत तो फेस्टिवल तक बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ती है लोगों की, रिटेल में भी और गवर्नमेंट के अंदर भी देखेंगे बोनस होता है, और गवर्नमेंट भी एग्रेसिव होकर के स्टेप लेती है। उसके तहत ही मैंने 2 कंपनी चूज़ करी है। मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसको बाय करके आप थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल माने 200-2.5 महीने का, तो हमको यहाँ से 30 से 35% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरा, मैं यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और ये डिस्प्ले में रखना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस में। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए व्यूवर्स आए हैं उनको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो अगर मैं डिलीवर करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले। दूसरा बोलना चाहूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।